कि जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश हित में और आम हित में काम कर रहे हैं, उसको हम चर्चा करें तो वो बहुत थोड़ी है। तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास देकर के उस गरीब के अंतिम छोर के व्यक्ति के पास मकान की व्यवस्था की, प्रधानमंत्री धन्यवाद। आज पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हो रहा है, प्रधानमंत्री ने उस अंतिम व्यक्ति की तरफ देखा। इसी प्रकार से माताओं और बहनों का खाता खुला करके जन धन खाते की व्यवस्था की और माता और बहन के खाते में सीधे भारत सरकार के पैसे आए। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देकर के हमारे क्षेत्र के किसानों का बहुत बड़ा सम्मान दिया है और लाखों किसानों के खाते में प्रति महीने 6,000 प्रति वर्ष आ रहे हैं, तो उसको बढ़ा दिया गया है। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आप किसान के प्रति उपकार है और किसान के प्रति आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। आपने उज्ज्वल गैस कनेक्शन देकर के उन गरीब माताओं और बहनों को राहत लाई है, जो उनकी सुबह पर खाना पस के आपने जल जीवन मिशन लेकर के हर गांव हर गाड़ी में आपने शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की है। और मुझे दुख इस बात की है, इस बात का है कि राजस्थान सरकार जल जीवन योजना में अपना झूठ का सहारा लेकर के कर्जा माफी के नाम पर राज साबित किया और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा था, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि हम 10 दिनों में कर्जा माफ करते हैं, परंतु 10 दिनों में कर्जा माफ नहीं हुआ। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि काफी किसान ने आत्महत्या कर ली और 19,000 कामगारों की जमीन टूटने की ओर है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इन्होंने बिजली के बिल न कराने के भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, अरे भाई जोर से, भारतीय जनता पार्टी, मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथिगण, यहाँ पर पधारे हुए सभी वरिष्ठ नागरिकगण, यहाँ पर उपस्थित सभी नागरिकगण, यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान साथियों, यहाँ पर उपस्थित प्रेस और मीडिया के सहयोगी, संपादक, स्तंभकार, आप सभी का मैं यहाँ गोगा जी की पावन धरा पर श्री गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या स्थली और शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको ईश्वर वो सब चीजें यहाँ गोगा जी के आशीर्वाद से उपलब्ध करवाए जिसकी आप मनोकामना रखते हैं। प्रिय बंधुओं, जैसा आपको पता है कि राजस्थान के अंदर पिछले लगभग 5 साल से जो कुशासन का दौर चल रहा है, उसका अंत करने के लिए करीब 90 दिन बाद आपको स्वर्णिम अवसर मिलेगा। और उस अवसर पर अगर आपने विवेकशीलता के साथ, सावधानी के साथ, मेरा ये मानना है कि पुराने रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए अगर आप कमल के फूल के बटन पर अपना निशान लगाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के सक्षम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठनात्मक ढांचे, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सशक्त और सक्षम ढांचे पे विश्वास करते हुए मेरा ये मानना है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को विशेष रूप से हमारे जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र में विजयी बनाते हैं, तो आने वाला भविष्य जो नहीं केवल आपका बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी निश्चित रूप से एक ऐसा कदम साबित होगा जिसको जमाना याद रखेगा। जैसा आपको पता है, नौजवान पेपर लीक से परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, किसान कर्ज से डूबा हुआ है, किसान की जमीन नीलाम हो रही है, नहरों में पानी नहीं है। ये इस तरह की समस्याएं हैं जो रोज रोज नहीं केवल अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं, बल्कि हकीकत है। उस व्यक्ति के जीवन पे क्या बीतता होगा जिसकी बेटी के साथ ऐसा अत्याचार होता है कि वो अपने घर में भी उसकी चर्चा नहीं कर सकता। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आने वाले समय में इन सभी मंचासीन अतिथिगण के सक्षम मार्गदर्शन में एक ऐसा फैसला लें जो नहीं केवल आपके भविष्य को बल्कि आने वाली संतानों को भी सुखद और सुख का रास्ता प्रशस्त करे। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि परिवर्तन संकल्प यात्रा में आप भगवान को साक्षी मानकर और सभी नेतागण के सक्षम मार्गदर्शन
तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी होनी चाहिए कि गहलोत के कानों की कीड़ियां झड़ जाए। जोरदार तालियों के साथ होना चाहिए। मैं आमंत्रित करूंगा राजस्थान नहीं भारत की राजनीति में अपनी कम उम्र में कई कारनामे करने वाले, कम उम्र में चेयरमैन बनने वाले, सबसे कम उम्र में विधायक बनने वाले, नोहर से विधायक रहे श्री अभिषेक जी मटोरिया से कि वो आए और इस परिवर्तन के संकल्प का संकलन करे। श्री अभिषेक जी मटोरिया। तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाकर जो एक शानदार अगान, एक शानदार सभा और एक परिवर्तन संकल्प यात्रा जो निकाली जा रही है उसमें अपने भागीदारी सुनिश्चित करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हम सब के बीच में एक किसान नेता के रूप में पूरे राजस्थान में अभी साथ छोड़ने वाले माननीय सतीश जी पूनिया विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाकर कांग्रेस को आड़े हाथ में लेकर आम जन तक मुद्दों को छूने वाले माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, आदरणीय बाबा बालकनाथ जी, आदरणीय सुरेंद्र जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद महोदय, पूर्व विधायक महोदय भाई नरेंद्र जी, मेरे साथी विधायक रविंद्र जी, शाबिर जी, सम्मानित मंच, क्षमा चाहूंगा समय अभाव है, इसके सम्मानित मंच से आप सबको संबोधित किया जा रहा है। मित्रों और साथियों, आज की संकल्प यात्रा में, इस परिवर्तन यात्रा में माननीय नितिन गडकरी साहब, माननीय वसुंधरा जी आने से पहले इस बात का परिवर्तन और संकल्प का विषय लेकर हमको अपने अपने क्षेत्र में जाना है कि न केवल हनुमानगढ़ क्षेत्र में, बीकानेर संभाग के समूचे राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस गूंगी बहरी कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक हम सब के साथ अन्याय किया, 5 साल तक इस कांग्रेस सरकार ने कुशासन और भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ, उसको केवल सत्ता से नहीं हटाना, जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान आज की गोगावली रैली में हमको लेके जाना पड़ेगा। मंच पर जितने भी हमारे सम्मानित नेता आपके सामने बैठे, एक नेता, एक सम्मानित व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अभी छाप छोड़कर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का परचम और डंडा लहराकर इस गूंगी बहरी कांग्रेस सरकार के विरुद्ध और इस कांग्रेस सरकार के मुखिया अशोक गहलोत के विरुद्ध सड़कों पर उतरकर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई। परंतु साथियों, समय आ गया, आम चुनाव हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार देश के माननीय मोदी जी की, माननीय नड्डा जी की और माननीय अमित शाह जी के कामों को, माननीय गडकरी जी के कामों को एक आम जन तक पहुंचाने का काम किया, वही विकास की गंगा जो भारतीय जनता पार्टी के राज में बही थी, उसको पूरे गोगामेड़ी के इस पावन धाम से शुरू करते हुए पूरे बीकानेर संभाग और राजस्थान तक हमें लेके जाना है। मैं अधिक इससे समय इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे साथी विधायकों से आपको मिलने का आज मौका मिलेगा और चूंकि गोगामेड़ी लोर वागरा और हनुमानगढ़ जिले के मध्य है, पावन धाम पे है, तो आज मैं आप सबके संकल्प को दोहराए में बैठे दो में बैठे राठौड़ मुख्य पैनल का सारा में 2 है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राठौड़ साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय पूनिया जी,
मंच पधारे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और आदरणीय कार्यकर्ता बंधुओं, आज हमारे योगा मेडी में योगा जी की इस पवित्र धरती पर हमारे लोक देवता जहांगीर योगा जी को नमन करते हुए मैं यहाँ पधारे हुए सभी अतिथिगण का भादरा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आपके भारी संख्या में आप पधारे, गर्मी के इस मौसम में और किसानी का समय है, काम का समय है, भारी संख्या में आप यहाँ पधारे, इसके लिए सभी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आज राजस्थान में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप लोगों को याद होगा, आज से ठीक 5 साल पहले जब हमारी पार्टी सत्ता में थी तो एक अच्छा सुशासन देने का प्रयास आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार ने राजस्थान प्रदेश में किया। आज मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान प्रदेश में लगातार जब बिजली का कट लगता है तो बिजली वसुंधरा जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोग याद करते हैं। आज हमारे इलाके में ग्रामीण क्षेत्र में बाहर से आने वाला कोई मेहमान जब गौरव पथ पर जाता है तो आदरणीय वसुंधरा जी की बिजली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद करता है। आज हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में हमारे बच्चे, हमारे छात्र और छात्राएं जब उच्च शिक्षा के नाम पर
ये तो परिवर्तन यात्रा है। ये राजस्थान में इसलिए आवश्यक हुई है कि राजस्थान की जनता त्राही त्राही कर रही है। जहाँ भादरा की जनता का सवाल है, भादरा और लाहौर की जनता में इतना टेरर फैला कर रखा है कि जैसे हमारे माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौर जब यहाँ पधारे थे, सब जनता ने उनका के निवेदन किया था। इन्होंने स्पष्ट कहा था मसीह सर में कि यहाँ के लोग एक ऐसे व्यक्ति को चुन के भेज दिया है जिसने माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी के साथ मिलकर के इस भादरा की जनता को सहकारी समिति के माध्यम से हो, चाहे विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हो, लूटने का काम कर रखा है। हम चाहते हैं कि इस लूट को मिटा करके, इस भ्रष्ट शासन को मिटा करके और इस परिवर्तन को लाए और लाहौर और भादरा पूरे हनुमानगढ़ डिवीजन में कमल का फूल खिलाए। मैं स्वयं साक्षी हूँ, हनुमानगढ़ में जब राहुल गांधी जी की मीटिंग थी, 1 से 10 तक की गिनती गिनी थी राहुल गांधी ने कि 10 दिन में राजा नहीं करता माफ कर देंगे। मैं स्वयं मंच में था। ऐसे झूठी सरकार करना तो दूर, जगह जगह घोटाले पैदा कर रखे हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग हिम्मत से, लगन से और मेहनत से इस सरकार को काट फेंकने का संकल्प लें। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। धारा 370 हटी, जिनके कारण आप लोगों ने जिनको वोट दिया और इसके कारण आपके सांसद बने और राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ, ऐसे हमारे सांसद, सबसे वरिष्ठ सांसद श्री निहाल चंद जी मेघवाल को मंच पर आमंत्रण करूंगा। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें श्री निहाल चंद जी का। आदरणीय गडकरी जी आगे हैं, मैं अंत में इनका धन्यवाद करता हूँ कि आखिर में इन्होंने 1800 करोड़ रुपए हमें केंद्र से दिए। 2 लाख तालियों के साथ स्वागत है हमारे बीच में सड़क एवं परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी साहब पधार चुके हैं। 2 लाख तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें। साथ में प्रदेश के अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी, आप उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत है, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें। हमारे बीच में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें। हमारे बीच में उप नेता प्रतिपक्ष श्रीमान डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब पधार चुके हैं। जोरदार तालियां स्वागत करें। अब मैं इस सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियां बजाते रहे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी, श्रीमान नितिन जी गडकरी जी का सादा बने के स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां। अब मैं गोगा जी के प्रतीक नीले घोड़े का प्रतीक चिन्ह के रूप में देने के लिए निवेदन करूंगा। श्रीमान वसुंधरा राजे जी, श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौर और डॉक्टर सतीश जी पूनिया से निवेदन करूंगा कि वो प्रतीक के रूप में यहाँ का जो गोगा जी का पवित्र स्थान है, उनका सवाल जो नीला घोड़ा है, वो प्रतीक के रूप में देके स्वागत है और अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब मैं इस सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब से कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की परिवर्तन संकल्प रैली में हमारे बीच में विराजमान हिंदुस्तान का भागीरथ
और जगह अटल बिहारी वाजपेयी जी को सपनों साकार करो। हिंदुस्तान में सड़कों को जाल बिछायो और हिंदुस्तान के गांव ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव-गांव से जोड़ो। आज गोगा जी महाराज की पवित्र भूमि में हमारे बीच में पधारोड़ा आदरणीय नितिन गडकरी जी, आप सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ में गडकरी साहब को स्वागत करो। भैरव सिंह शेखावत जी से लेके वसुंधरा राजे जी तक राजस्थान के आम लोगों के कल्याण को जो काम करो, भैरव सिंह जी विकास पुरुष है और भैरव सिंह जी के सपने साकार करने को काम आदरणीय वसुंधरा जी करो। गरीब और गरीब को कल्याण आपके राज में खूब हो राजस्थान में। वसुंधरा जी के लिए आप जोरदार तालियां बजाओ। राजस्थान में आपके राजनीतिक अनुभव से राजस्थान की जनता ने सदन के भीतर आपकी मुखर आवाज बन के भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की जनता की आवाज बने। आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि राठौड़ साहब के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। हमारे बीच में हमारा दोनों सांसद निहाल जी, राहुल जी, हमारा दोनों सांसद भी, सांसद का सांसद और बाबा जी का बाबा जी, आदरणीय सुमेधानंद जी और बाबा बालकनाथ जी, तालियां बजा सको जोरदार। मंच पर विराजमान सभी विधायकगण, सभी पार्टी का पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्षगण और अटे उपस्थित सभी किसान भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आज गुरु गोरक्षनाथ जी की पवित्र भूमि गोगा जी महाराज की भूमि। मैंने कई लोग पूछो कि थे गोगा मेली से क्यों शुरुआत करी, जगह तो और बड़ी मोकड़ी जगह ही, तो मैं कहो गोगा जी लोक देवता है और नागरात को सर्परात को जहर उतारने को काम हुए तो गोगा जी स्मरण करो, जहर उतर जाए। मैं यह वास्ते करो कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी सांप के नाते टच और जहर आयो तो वो जहर उतारने को काम गडकरी जी और वसुंधरा जी के नेतृत्व में पूरे से ही शुरुआत हुई है, पवित्र भूमि पर हुई है। आज हमारे बीच में पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाला